वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसमें बहुत सारे यूथ की एक जिज्ञासा होती है विदेश यात्रा के बारे में जानने के लिए। और मैंने अपनी जिंदगी के लंबे एक्सपीरियंस में ये चीज देखी है। ये मैंने देखा है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कोई प्रश्न लेकर, वो किस तरीके से हमारे को जवाब देते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। तो आज का जो विषय है वो ये है कि यदि कोई जातक अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहे कि मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और विदेश में जाकर मेरी सेटलमेंट होने का चांस है कि नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 12 राशियों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं राशियों के: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार 2, 5, 8, 11 वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशियां कहलाती हैं। और 2 राशियां बुध की और 2 राशियां गुरु की, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये चारों राशियां द्वितीय स्वभाव कहलाती हैं। यानी कि इसमें चर का भी गुण है और स्थिर का भी गुण है। ये चर और स्थिर से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है, इसको ऐसा समझा जाए, मैं लगन के ऊपर आपको लगा के समझाता हूं कि मान लीजिए 1, 4, 7, 10 में से किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर जो लगन है वो चर है, या तो 1 नंबर है या 4 नंबर है या कर्क लगन का है जातक, या वो है तुला लगन का आदमी। ठीक है। उसी हिसाब से बाकी के आगे के नंबर डल जाएंगे लगन होने के हिसाब से। यानी कि 1, 4, 7, 10 चर राशियों में से कोई भी एक राशि का लगन है यहां पर, तो ये चर राशि का लगन कहलाएगा। और इसके अंदर ये सूत्र आपने किसी किताब में पढ़ा नहीं होगा, ना ही आपको कहीं मिलेगा ज्योतिष के अंदर, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं, भ्रमों में से निकलने का सबसे अचूक उपाय आपको आज मैं बता रहा हूं। चर लगन की जन्म कुंडली के 99% चांस होते हैं कि ये व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, और इसके काफी स्कोप है, ये विदेश में सेटल भी हो जाएगा यदि लग्नेश भी चर राशि के ऊपर हुआ। कहने का भाव, 7 नंबर यहां है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चर राशि का लग्न है और लग्नेश शुक्र हुआ। शुक्र यदि चर राशि में बैठ गया, मान लीजिए चर राशि में बैठ गया शुक्र इन चारों राशियों पे कहीं पे भी, 99.9% पूरा चांस है कि व्यक्ति को अपने जीवन में विदेश जाने का मौका मिलेगा, और विदेश में सेटलमेंट करना चाहे तो सफल हो जाएगा। उसको चांस मिलेगा, वो ना जाए वो अलग बात है। इसी केस में यदि हम कहें लगन चर है और लग्नेश जो है वो द्विस्वभाव राशि पे बैठ गया। द्विस्वभाव राशि का मतलब 2 राशियां बुध की, मिथुन और कन्या, शुक्र अगर इन 2 पे बैठा हुआ और अन्य 2 राशियां गुरु की, धनु और मीन, द्विस्वभाव राशि पे बैठ गया, तो इसकी वजह से तो मजबूती रहेगी लगन की वजह से विदेश जाने की। सेटलमेंट के 50-50 के चांस होंगे, क्योंकि द्विस्वभाव राशि के ऊपर है लगन की पोजीशन। ठीक है। और यदि शुक्र की पोजीशन 2, 5, 8, 11 राशियों पे हुई, यानी कि स्थिर राशि के ऊपर वो बैठ गया शुक्र, 2, 5, 8, 11, यदि लग्नेश की स्थिति स्थिर राशि पे हुई तो भी चांस उसके कम है वहां सेटलमेंट होने के, लेकिन विदेश जाने के चांस पूरे पूरे हैं। इसी प्रकार यदि अब हम बात करें स्थिर राशि की, मान लीजिए लगन स्थिर राशि का है, 2, 5, 8, 11 में से कोई एक लगन में बनती है,
मान लीजिए 2, 5, 8, 11, मान लीजिए सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सिंह लगन की जन्म कुंडली है स्थिर लगन, तो इस व्यक्ति के विदेश में जाने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, लेकिन लग्नेश की स्थिति यदि चर राशियों पे हुई या द्विस्वभाव राशियों पे हुई, यानी कि 5 लगन में लगन सिंह लगन हुआ, तो इसी हिसाब से अगला नंबर डल जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। लग्न स्थिर है लेकिन लग्नेश की स्थिति यानी कि सूर्य की स्थिति द्विस्वभाव राशियों पे हुई या चर राशियों पे हुई, तो भी चांस है 50-50 का आदमी जाएगा, सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं पाएगी, 50-50 का चांस होगा स्थिर राशि के अंदर। ठीक है, बल्कि स्थिर राशि के अंदर चांस कम होता है विदेश यात्रा करने का। लेकिन आज के इस आधुनिक युग के अंदर ज्योतिष देश काल पात्र के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है, यानी कि विदेश यात्रा करने के लिए आज की डेट में आदमी को क्या चाहिए, वो आदमी यहाँ पे पैसा कमाए जॉब कर कर या व्यापार से पैसा कमाए, और किसी भी कंट्री के अंदर वो टूरिस्ट वीजे पे तो घूमने जा ही सकता है। ठीक है, लेकिन उसको वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि जैसे सेटलमेंट होने का चांस उसको मिल जाए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग के अंदर यह भी पॉसिबल है। पढ़ाई लिखाई के बस बेस पर कोई बच्चा एज ए टूरिस्ट भी किसी कंट्री में गया है, तो वह अपने ड्यूरिंग वैलिड ट्रेवल टाइम के अंदर अपनी कोई अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकता है, और यदि उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसके लिए पूरा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क अप्लाई कर सकता है। तो ये मेरे समझाने का तात्पर्य है इस क्लास के अंदर, यदि लग्न चर राशि का हुआ तो चांस पूरा है विदेश जाने के लिए, और लग्नेश की स्थिति भी चर राशि पे हुई या द्विस्वभाव राशि पे हुई तो 99.9% आदमी विदेश जाएगा और सेटलमेंट होगी। यदि स्थिर राशि का लग्न है और लग्नेश की स्थिति लग्नेश चर राशि में बैठा है तो 50-50 का चांस है। ठीक है, या स्थिर लगन है और लग्नेश की स्थिति द्विस्वभाव राशि पर है तो भी रेशो कम हो गई है, क्योंकि मेन जो है वो लगन देखा जाएगा, लगन चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। ठीक है, और यदि द्विस्वभाव लगन हुआ, लगन के अंदर द्विस्वभाव राशि पड़ रही है, मान लीजिए मिथुन लगन हुआ या कन्या लगन हुआ या धनु लगन हुआ या मीन लगन हुआ, 50-50 का चांस है, जहां तक विदेश जा भी सकता है, जहां तक विदेश नहीं भी जा सकता। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, और किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण स्वयं खुद कर लीजिए। ठीक है, और बाकी एक चीज इसके अंदर और मेन मैटर करेगी कि आपकी प्रेजेंट महादशा और अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। यह चीज मैटर करेगी कि महादशा किस ग्रह की है और मुख्यतः अंतरदशा किसकी है। अब इसके अंदर मैं आपको वहमों में डालने वाली कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बातों से ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अंतरदशा के अंदर परंतर दशा भी होती है, और उसके अंदर सूक्ष्म दशा भी होती है, और उसके अंदर अति सूक्ष्म दशा भी होती है। इतनी प्रेडिक्शन कोई नहीं निकाल रहा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से बात की जाए, महादशा और अंतरदशा ये पीरियड ही बहुत बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसी में पता चल जाता है। मुख्यतः दो चीजें बात करी जाएंगी, महादशा का ग्रह चर पे है, स्थिर पे है, द्विस्वभाव पे, यह मैटर करेगा, और दूसरा मैटर करेगा मुख्यतः अंतरदशा का प्लेनेट किस राशि के ऊपर है, वो चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, इसी से निर्णय हो जाएगा। और इससे बड़ा और इससे सटीक मेथड एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई नहीं है। आप बेशक जितनी मर्जी चर्चा कर लीजिए, 9वां भाव कैसा है, 9वें भाव का स्वामी कहां है, 12वां भाव का है, 12वें भाव का स्वामी कहां है, ये मैंने आपको बिल्कुल अचूक और सटीक तरीका आज बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ऑथेंटिक जानकारी ज्योतिष से पाने के लिए एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर चैनल से आप जुड़े रहिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज मुझे देते रहिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।